नमस्कार। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करने तो नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं आपको उन सभी महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पीछे का वजह मैं ऑलरेडी अपने पिछले 3 वीडियो में जनवरी से लेकर के सितंबर तक का पूरा कवर कर चुका हूं। अभी ये हमारा चौथा और लास्ट वीडियो है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर आधारित है। पहले 1 अक्टूबर जो वृद्ध जन दिवस मनाते हैं। हर एक वृद्ध किसी न किसी व्यक्ति का माँ बाप होता है, इसलिए जब बच्चों का प्यार नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं वह वृद्ध जन एक असहाय बन करके कहीं न कहीं किसी कम्युनिटी में बैठते हैं या वह अपनी जीवन बसर करते हैं। वृद्ध जनों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। बहादुर शास्त्री इस देश के एक नायक ही नहीं, बहुत बड़े देशभक्त थे। इसलिए उनके याद में उनके जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। ठीक, 2 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि पूज्य बापू महात्मा गांधी के जन्मदिन के आधार पर मनाते हैं, क्योंकि यह भारत अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इसी अहिंसा के बल पे उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई। इस नेचर के प्रति लोगों की अपनापन और प्यार बढ़ाने के लिए विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जन के अलावा जंगल, जमीन और बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी के प्रति लोगों को अवेयर किया जाता है। प्रकृति ही सब कुछ है, हम सब प्रकृति का आनंद लें और इस तरह से बना करके रखें कि हम अपनी प्रकृति भी प्रकृति के साथ जोड़ करके रखें, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि हर एक पशु पक्षी को, खास करके जो पालतू जानवर हैं, उनके रख रखाव और जो जंगली जानवर हैं उनके सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वह हमारे जीवन के अवयव है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। टीचर्स डे यूं तो भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं राधा कृष्णन के जन्म दिवस के आधार पे, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही जीवन की वो पहलू है जो उन्नति का मार्ग। प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि जो भी जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनकी सुरक्षा और कहीं न कहीं वो हमारे लिए कितने जरूरत के हैं, इसके प्रति नागरिक को, हर एक नागरिक को अवेयर किया जाता है। वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नवः स्पृशम दीप्तम, इस वायुसेना के ही दम पर न जाने कितनी लड़ाइयां जीती जाती है और आने वाले समय में यह मुख्य रोल प्ले करता है किसी भी लड़ाई में। इसलिए इस दिन ये सिर्फ वायुसेना को रेस्पेक्ट करने का ही दिन नहीं है, बल्कि उनको समृद्ध बनाने का भी दिन है। डाकिया आया, डाकिया आया, ये शब्द किसने नहीं सुना होगा। इसलिए वर्ल्ड पोस्टल डे
सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को। दृष्टि दिवस, ये आंख है, दृष्टि है तो सृष्टि है। यदि दृष्टि नहीं है तो यह सृष्टि किसी काम की नहीं है। जिसके पास दृष्टि नहीं है वह तो खुद को नहीं पहचान सकता है, तो दूसरे को क्या पहचानेगा। इसलिए अपने आंखों को खूबसूरत और हमेशा स्वस्थ बनाए रखिए। अपने नजरिया को, अपने नज़ारे को सही कीजिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए आंखों को स्वस्थ रखिए और दिमाग को भी स्वस्थ रखिए, ताकि आप सही चीज देख सकें और समझ सकें। प्रकाश बाबू भारत रत्न ही नहीं, एक बहुत बड़े नायक थे इस देश के, जो पहली बार कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन खड़ा किया और जनता दल का सरकार बना करके भारत में लोकतंत्र की असली नींव इन्होंने ही डाला था। बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण बहुत ही प्रतिभाशाली और इनके शिष्य और भी प्रतिभाशाली निकले। तो उनके याद में उनके जन्मदिन पे 11 अक्टूबर को हम लोग जयप्रकाश जयंती मनाते हैं। कोई भी चीज को एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। हर चीज का एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे वह वेट हो या खूबसूरती हो या कोई भी चीज, लैंग्वेज हो, या हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना अच्छा माना जाता है। आप भी मार्केट में जाते हैं तो स्टैंडर्ड आइटम खरीदते हैं। उस स्टैंडर्ड की मेजरमेंट क्या है, वह 14 अक्टूबर को ये कंज्यूमर्स को भी और इंडस्ट्री को भी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को भी हम लोग बताते हैं। बहुत सारे कारणों से होती है और छोटे मोटे से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियों का कई बार कारण सिर्फ एलर्जी होता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 अक्टूबर को इसको मनाते हैं। फूड जैसा अन्न वैसा मन, और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है सात्विक, राजसी और तामसी भोजन। जिस तरह से आप भोजन करेंगे उसी तरह से मन भी बनेगा। भोजन का जब पेट में जाता है तो दो प्रक्रिया होता है, या तो डाइजेस्ट होगा या फर्मेंट होगा। दोनों में एनर्जी मिलती है, लेकिन डाइजेशन में जब पचेगा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जब सड़ेगा तो निगेटिव एनर्जी मिलेगी। इसलिए ऐसा भोजन कीजिए जो पचे। जो पचने योग्य भोजन नहीं है वह आप भोजन ना करें, क्योंकि उससे निगेटिविटी दिमाग में आती है। एनर्जी तो मिलेगी, खूब मिलेगी, लेकिन निगेटिव एनर्जी मिलेगी। राजसी और तामसी भोजन दोनों ही आपको अवनति की ओर ले जाता है, नीचे की ओर ले जाता है, जबकि सात्विक भोजन आपको जीवन में अग्रसर करता है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, हालांकि आज इसकी बहुत कम प्रभाव है, क्योंकि आयोडीन के कमी के चलते घेघा जैसी बीमारी हुआ करती थी पहले लोगों को। तो खास करके आयोडीन दूध, नमक और साग सब्जी में पाए जाते हैं। तो आप भी खूब दूध पीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। राष्ट्र इस पूरे वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही नहीं, बल्कि इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अनैतिक तरीके से न हमला करे, न कोई साजिश करे। इसके रख रखाव के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 में, और तभी से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, चाहे आप अपने किसी भी प्रोफेशन में हो, फालतू के खर्च को रोकने के लिए या
फालतू के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए या फालतू के सोशल मीडिया में पड़े रहने को लेकर के जो आप फालतू के खर्च करते हैं, आवश्यक आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आवश्यक आवश्यकताएं तो ईश्वर सबकी पूरी करता है, लेकिन महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की पूरी नहीं की जा सकती है। इसलिए विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाते हैं कि आप मितव्ययी बने, इकोनॉमिक बने, चीजों को उसके हिसाब से खर्च करें। कोई भी रिसोर्स है उसको तरीके से खर्च करें, फालतू जगह खर्च ना करें। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि मनाते हैं। इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, गोली लगी। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर, सेवा परमो धर्म, सेवा ही पूजा है। इस संदेश को जागृत करने के लिए 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस पूरे दुनिया में, और सबरी ने जिस तरह से सेवा की, अर्जुन ने जिस तरह कृष्ण की सेवा की, यह मिसाल है अपने आप में। इसलिए इन दिन को याद किया जाता है पूरे विश्व में। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए माता पिता और समाज से उन्हें खूब प्यार मिले और उनके अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग प्रशस्त करने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का जड़ है। खास करके यह गलत खान पान के चलते बीमारी होता है। उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि इससे आप बच करके रहें। विद्यार्थी दिवस, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी अर्थात विद्या को अर्जन करने वाला, विद्या प्राप्त करने वाले को विद्यार्थी बोलते हैं। यूं तो हर इंसान अपने जीवन का एक विद्यार्थी है, क्योंकि हर रोज कुछ नई चीजें वह सीखता है। तो आइए आप भी विद्यार्थी बनिए और 17 नवंबर को लोगों को जागरूक कीजिए और खुद भी संकल्प लीजिए कि हर साल एक नई किताब पढ़िए, हर दिन कुछ नई चीजें सीखिए, क्योंकि यह परिवर्तन, यह संसार सब कुछ सिखा देता है इस छोटे से जीवन में। जो व्यक्ति सीख नहीं सकता है वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप आजीवन विद्यार्थी बने रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए जीवन। पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 17 नवंबर को, वर्ल्ड प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे मनाते हैं, क्योंकि प्रेस का काम है स्वतंत्र और सापेक्ष न्यूज प्रसारित करना। लेकिन आजकल पेड मीडिया का जमाना है, इसको अवेयर करने के लिए पत्रकारिता दिवस मनाते हैं कि लोग पैसे दे करके गलत समाचार न छपवाएं। विश्व व्यस्त दिवस, यह व्यस्त दिवस बेसिकली यह नागरिक दिवस है। व्यस्त अर्थात जो व्यक्ति इस देश और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है उसको ये जागरूक करने के लिए। और मैक्सिमम बीमारी इसी उम्र में पकड़ती है, क्योंकि खान पान, रहन सहन इतनी गलत हो जाती है पैसे के पीछे भागने के चक्कर में। इसलिए उसको अवेयर करने के लिए विश्व व्यस्क दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। उसी तरह से विश्व नागरिक दिवस, क्योंकि लोकतंत्र में विश्व नागरिक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में पहलू होता है, क्योंकि नागरिक के हाथ में ही पूरा देश होता है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है।
इसलिए एक स्वच्छ समझदार नागरिक बनिए और देश हित में हमेशा फैसला लीजिए। इसके लिए 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाते हैं। सार्वभौमिक बाल दिवस अर्थात बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस, टेलीविजन अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पल हुआ करता था, जब सैकड़ों लोग बैठ करके उस टेलीविजन पे एक सीरियल की आस लगाए बैठे होते थे। खास करके जब हम लोग बच्चे थे उस समय रामायण और महाभारत का पूरे देश में धूम मचा रखा था। तो ये एक जमाना था टीवी का। खास करके अब आज तो टीवी का स्वरूप बदल चुका है और कहीं ना कहीं हर कुछ मोबाइल पे ही उपलब्ध है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को, क्योंकि मांसाहार सैकड़ों बीमारियों का जड़ है। और इस आहार चिकित्सा में हम लोग यह बता सकते हैं कि शुद्ध आहार लेंगे तो आपका शुद्ध मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। मांसाहार पेट में कभी भी पचता नहीं है, वो सड़ता है, और सड़ता है तो एनर्जी तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी आपको, हो सकता है ज्यादा ही मिल जाए, लेकिन वो हमेशा ही निगेटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, वह नॉन वेज या तो नहीं खाते हैं या नहीं के बराबर खाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट तो खास करके मांसाहार के लिए नहीं है। इसीलिए 25 नवंबर को मांसाहार निषेध बनाते हैं। आप कभी जरा सोचिएगा, किसी निर्जीव बेजुबान जानवरों को काट कर खाने से क्या मिलता है आपको? वो भी एक जीव है आपके तरह ही। कोई खुद आपको कोई काटे, आपका हाथ पैर काट कर खाए तो क्या अच्छा लगेगा आपको? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण शुद्ध है तो हम शुद्ध हैं, पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत है। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। दिवस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को इसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बड़ी बीमारी है, स्वयं में बहुत सारे बीमारियों का लाइलाज बीमारी है। आप ध्यान दें तो जिस भी बीमारी के लास्ट में एस आ जाए, ITS आ जाए या एस भी आ जाए, तो शायद वो बीमारी लाइलाज है। चाहे एड्स हो, डायबिटिक्स हो, पैंक्रियाटाइटिस हो, ये सब बीमारी टिस जिसके अंदर भी आ गया लास्ट में, वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एड्स जनरली यह किसी छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन यह वायरस है कि एक व्यक्ति के खून से दूसरे व्यक्ति के खून में जब पहुंचता है तो एड्स की संभावना बढ़ जाती है। सेना दिवस, जिस तरह से थल सेना है जमीन पे लड़ाई करती है, वायु सेना है, ठीक उसी तरह से नौसेना जो समुद्र के ऊपर भारतीय झंडा लहराने के लिए अग्रसर होती है। इसलिए हम लोग नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। रासायनिक दुर्घटना, किसी भी केमिकल के वजह से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए 4 दिसंबर को लोगों को अवेयर किया जाता है। कई बार अचानक किसी केमिकल लोचा के चलते आग लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह की घटना को रोकने के लिए रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, जितनी भी एजेंसी है सबके कुछ अपने स्वयंसेवक होते हैं और उस एजेंसी की पूरी कार्यभार और स्वयंसेवकों के ही सर पे होता है। इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए और उनसे सहायता लेने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। सुरक्षा दिवस
6 दिसंबर को कि हर नागरिक की सुरक्षा सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। इसके लिए नागरिक को भी जागरूक होना अति आवश्यक है, जो 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। हर देश का झंडा होता है एक, जो उसकी वीरता की, उसकी अपनी पहचान होती है। इसी तरह से 7 दिसंबर को झंडा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किसी भी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन न हो, उसके प्रति जागरूक करने के लिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को, जो यूनिसेफ एक संस्था है, उसको सेलिब्रेट करती है। इसको हम लोग किस तरह से छोटे बच्चों का जीवन सुदृढ़ हो सकता है, समृद्ध बन सकता है। अस्थमा एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, दमा और अस्थमा। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 दिसंबर को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा है तो ही सब कुछ है, इसलिए ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उसका ज्यादा गलत इस्तेमाल न करें, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में लोगों को बताया जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वह लिमिटेड है। तो इसलिए उनको संरक्षित करने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा। आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन आजादी के साथ गोवा आजाद नहीं हुआ था। गोवा 1961 में 19 दिसंबर को आजाद हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। गोवा अपने आप में वहाँ की सुंदर और मनोहारी बीच, समुद्र की लहरें तो लोगों को बहुत भाती है, और आपसे भी निवेदन है कि अभी मौका लगे तो जरूर गोवा घूमने जाइए। किसान दिवस, किसान है तो हर इंसान है, क्योंकि भोजन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए किसानों को सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कंज्यूमर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सीआरपीएफ जो इस देश के रक्षा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत तरह के स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। आप भी सेलिब्रेट करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए आने वाले वीडियो का। इस वीडियो